हमारा टॉपिक है, अगर पकड़ेंगे सोमान का हाथ तो मिलेगा भगवान का साथ। तो संगम युग में हमारा सबसे जास्ती कल्याण चाहने वाला एक शिव बाबा है। तो प्यारे बाबा हम बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए सोमान के टाइटल्स देते हैं। सोमान में स्थित होना अर्थात जो भी परमात्मा ने सोमान के टाइटल हम बच्चों को दिए हैं, उस टाइटल को जीवन में धारण करना, उन टाइटल का स्वरूप बनना। तो जैसे दल दल में कोई व्यक्ति फंसा हुआ होता है, तो जब तक वो हाथ किसी को नहीं देता है तो दूसरा उसका हाथ पकड़कर उसको ऊपर नहीं उठा सकता है। तो ऐसे हम सभी बच्चे इस देह की दुनिया की दलदल में फंसे हुए हैं। तो इस दुनिया में रहते हुए जब हम स्वमान में रहते हैं, अर्थात बुद्धि रूपी हाथ स्वमान के हाथ में पकड़ते हैं, तो ईश्वरीय नशे की, ईश्वरीय खुशी की अनुभूति होती है। और उस अनुभूति के कारण मन बुद्धि हमारी हल्की फुल्की होती है और ऊपर परम धाम रूपी घर की ओर ले जाती रहती है। जैसे विमान में पेट्रोल के ईंधन की ऊर्जा मिलती है तो विमान ऊपर उड़ने लगता है। तो ऐसे बुद्धि रूपी विमान को भी ईश्वरीय नशे का पेट्रोल मिलता है, ऊर्जा मिलती है, तो बुद्धि हमारी ऊपर परम धाम की ओर उड़ने लगती है और हमें बाबा के पास, भगवान के पास बिठा देती है। इसलिए कहते हैं, जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर। जब सोमान का हाथ पकड़ते हैं, ईश्वरीय नशे की खुशी की अनुभूति करते हैं, तो हमारी बुद्धि इस पुरानी दुनिया से दूर हो जाती है। अगर सोमान का हाथ नहीं पकड़ते हैं तो हमारी बुद्धि इस पुरानी दुनिया में ही भटकती रहती है, मटकती रहती है और भगवान के पास जाना बहुत कठिन लगता है। इसलिए सोमान का सिंहासन बाबा ने हमें दिया है, उस पर बैठना माना सोमान का हाथ पकड़ना। माया उस सिंहासन से हमें नीचे उतारने का प्रयास करती है, बाबा उस पर हमें बिठाने का पुरुषार्थ कराते हैं। इसलिए कुछ भी हो जाए, कैसे भी परिस्थिति आ जाए, हमें सोमान के सिंहासन पर ही बैठे रहना है, उसको नहीं छोड़ना है। क्योंकि ये सिंहासन बहुत प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है। यही सोमान हमें बाप समान बनाता है। क्योंकि जब हम बाबा के पास परम धाम में बैठते हैं तो बाबा से अथाह खजाने शक्तियों के, गुणों के प्राप्त करते हैं। संगम माना भगवान के संग में रहना। हमने देखा ब्रह्मा बाबा ने शुरू दिन से सोमान का अभ्यास किया। मैं नारायण बनने वाला हूँ, मैं सारे संसार की प्रजा का मैं पिता हूँ। ऐसे सोमान में बाबा स्थित रहे
अर्थात सोमान का हाथ बाबा ने पकड़ कर रखा तो भगवान का साथ मिलता रहा और वो सदा आगे ही आगे बढ़ते रहे। कई बच्चे अनुभव सुनाते थे कि जब भी हम बाबा के पास झोपड़ी में बाबा से मिलने जाते थे तो बाबा के आंखों से ऐसा लगता था कि बाबा केवल तन से यहाँ बैठे हैं और मन बुद्धि से भगवान के पास ऊपर परम धाम में बैठे हैं। तो ऊपर उठना है तो ऊपर वाले का साथ अनुभव करना बहुत जरूरी है। इसलिए ब्राह्मण जीवन में समानधारी होकर रहना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको धारण किए बिना आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं, जितनी उन्नति करना चाहे नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैंने भी मधुबन में जाने के बाद आत्मा का अभ्यास किया, सोमान का अभ्यास किया, उसके बाद ही स्थिति का स्तर मेरा ऊंचा उठता गया। तो मैं आप सभी से अनुरोध यही करूंगा कि आप इस पुरानी दुनिया में रहते हुए सोमान के सिंहासन पर बैठने का अभ्यास करो, अर्थात सोमान का हाथ पकड़ के भगवान के साथ का अनुभव करते जाएंगे तो बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनते जाएंगे। धन्यवाद। ओम शांति।